आसमान से गुजरते लड़ाकू विमान, समंदर का सीना चीरते मिसाइलें, ये किसी हॉलीवुड फिल्म के विजुअल्स नहीं, बल्कि उस दहशत की हकीकत है जिसे चीन ने अपने पड़ोसियों के लिए रूस का ढर्रा बना दिया है। ड्रैगन की फितरत बन चुकी है अपने पड़ोसियों को डराना, 24 घंटे युद्ध का माहौल बनाए रखना, और जब दुनिया सो रही होती है तब समंदर की लहरों के बीच चुपचाप साजिशों के नए ढांचे खड़े कर देना। कभी ताइवान को घेरकर लाइव फायर ड्रिल करना, तो कभी वियतनाम और फिलीपींस की सीमा में जबरन घुसपैठ। चीन का मकसद साफ है, इतना खौफ पैदा कर दो कि सामने वाला बिना लड़े ही घुटने टेक दे। और अब इसी खौफनाक स्क्रिप्ट का नया चैप्टर खुला है साउथ चाइना सी में, जहां चीन की एक और बहुत बड़ी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें गवाह हैं चीन की उस करतूत की जो दहशत फैलाने के लिए चोरी छिपे समंदर के सीने पर रच रहा था। अमेरिका के मरीन मॉनिटरिंग ग्रुप सिलाइट ने स्कारबोरो शोल की जो ताजा तस्वीरें जारी की हैं, उसने ड्रैगन की विस्तारवादी नीति को एक बार फिर एक्सपोज कर दिया। 27, 29 और 30 मई की तस्वीरों में स्कारबोरो शोल के मुहाने पर एक चमकीला तैरता हुआ बैरियर यानी इन्फिटेबल बेड़ा साफ देखा जा सकता है। ये कोई ऑप्टिकल भ्रम नहीं, बल्कि चीन का लगाया गया एक पक्का ढांचा था ताकि दूसरों का रास्ता रोका जा सके। साल 2012 से ही चीन ने इस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है, और जब इस बार उसकी ये तस्वीरें दुनिया के सामने आईं और पोल खुली, तो हड़बड़ाहट में 1 जून को चीन ने इसे वहां से गायब कर दिया। लेकिन फिलीपींस और अमेरिका अब चीन की इस नई चाल को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इस छोटे से समंदर के टुकड़े के लिए इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? आखिर क्यों वो हर अंतर्राष्ट्रीय कानून को ठेंगे पर रखकर यहां सैन्य ढांचे तैयार कर रहा है? दरअसल साउथ चाइना सी के लिए सुपर पावर बनने का शॉर्टकट है। दुनिया का लगभग 1/3 यानी 33% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। हर साल करीब $5 ट्रिलियन का बिजनेस इसी रूट से होता है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, इस समंदर के नीचे अरबों बैरल तेल और ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का अटूट भंडार छिपा है, जिस पर चीन अकेले डाका डालना चाहता है। इसके अलावा दुनिया की कुल पकड़ी जाने वाली मछलियों का 10% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है, जो चीन की फूड सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे इलाके पर कब्जा करके चीन अमेरिकी नौसेना को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सीधी चुनौती देना चाहता है। अगर चीन अपनी इस विस्तारवादी चाल और दहशत फैलाने के एजेंडे में कामयाब हो जाता है, तो एशिया के कई देशों का दम घुट जाएगा। चीन का कथित 9 डैश लाइन का दावा इन देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी समुद्री सीमा को सीधे तौर पर निगल रहा है। वर्तमान में चीन का सबसे तीखा टकराव फिलीपींस के साथ चल रहा है, जहां चीनी कोस्ट गार्ड आए दिन फिलीपींस के जहाजों पर वाटर कैनन और मिलिट्री गेट लेजर का इस्तेमाल कर उन्हें धमकाते हैं। वहीं वियतनाम के साथ चीन का पैरासेल और स्पेटली द्वीप समूह को लेकर पुराना विवाद है। वियतनाम के तेल और गैस खोजने के प्रयासों को चीन सेना के दम पर रोक रहा है। मलेशिया और ब्रुनेई के तटों के बेहद करीब तक चीन अपना हक जताता है, जिससे उनके संसाधनों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं इंडोनेशिया के नाटुना द्वीप समूह के पास चीनी जहाजों की अवैध घुसपैठ से दोनों देशों में तनाव चरम पर है। लेकिन चीन की इस पूरी दहशतगर्दी का असली, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक निशाना कोई और नहीं बल्कि ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे जबरन हड़पना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति और इन अस्थायी ढांचों के जरिए चीन असल में ताइवान की समुद्री घेराबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड करने की ताकत जुटा रहा है। अगर चीन ने इस पूरे समंदर पर कंट्रोल कर लिया, तो ताइवान की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह कट जाएगी। ताइवान को बाहरी दुनिया से मिलने वाली मदद और हथियार बंद हो जाएंगे, और चीन के लिए ताइवान पर हमला करना या उसे घुटनों पर लाना बेहद आसान हो जाएगा। समंदर में चीन की दादागिरी सिर्फ उसके पड़ोसियों के लिए नहीं, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि अब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी महाशक्तियां क्वाड के जरिए
समंदर में ड्रैगन को घेरने की चक्रव्यूह रचना में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।